सत्संगत्वे निस्संगत्वं निस्संगत्वे निर्मोहत्वं निर्मोहत्वे निश्चलतत्वं निश्चलतत्वे जीवन्मुक्तिः पुनरपि जननं पुनरपि मरणं पुनरपि जननी जठरे शयनम् इह संसारे बहुदुस्तारे कृपया पारे पाहि मुरारे। ग्रंथ के आरंभ में ये मंगलाचरण, मंगलाचरण में नमस्कार किसको करते हैं? यादवा अधीश, जो यादव कुल के अधीश, द्वारकाधीश कहते हैं। तो जो यादव कुल के उत्तम है, वो यादव कुल के ईश्वर है, वो यादव कुल के ईश्वर भगवान श्री कृष्ण को हम नमस्कार करते हैं। वो ईश्वर कौन है? जब भी हम ईश्वर के बारे में सुनते हैं तो दो बात हमें याद रखना, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, दूसरा है यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्यम अभिशम विशन्ति। अब और यादवाधीशम, तो यहाँ भगवान की तीन स्वरूप को प्रकट किया गया। किसी भी मंगलाचरण जब हम करते हैं तो या तो हम तत्व का स्मरण करते हैं, ईश्वर का स्मरण करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं। और कृष्ण कौन है? कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब तो स्वरूप का भी यहाँ स्मरण हो गया, भगवान का भी स्मरण हो गया, गुरु का भी स्मरण। तो पहले जो दर्शाते हैं वो भगवान का निर्गुण निराकार स्वरूप प्रकट करते हैं, नित्यानंद एक रसम। नित्य, नित्य माने क्या है? हम सब एक ही प्रकार से देखते हैं, लेकिन वो अर्थ का स्फुरण होना चाहिए। नित्य माने कि यहाँ है, हमेशा से नहीं, यहाँ है नाउ। पूज्य स्वामी जी बहुत सुंदर शब्द का प्रयोग करते हैं, ईश्वर माने हियर एंड नाउ, हियर एंड नाउ। नित्य, भगवान में हमें कोई रुचि नहीं है। आनंद, प्रत्येक मनुष्य के जीवन का जो लक्ष्य जो है वो क्या है? सुखम में स्यात् दुखम मा भूत्। कि किसी भी मनुष्य को आप पूछ लो, आपको क्या चाहिए? पुत्र चाहिए, क्यों? आनंद। तो ये हमारी एक सोच है कि ये जगत हमें आनंद दे रहा है। यहाँ ये कहते हैं शंकराचार्य जी, नित्य आनंद। ये आनंद है, कैसा आनंद है? नित्य आनंद। हम जो आनंद यहाँ जगत में लेते हैं वो सब आनंद जो है सब अनित्य है। आनंद अनित्य भी नहीं है। आप देखिए, भगवान तो उससे आगे जाके कहते हैं, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोष अनुदर्शनम। जहां जहां हमें आनंद दिख रहा है, भगवान कहते हैं वहां वहां आप दुख रूपी दोष का दर्शन करो। जन्म, माता जी आशीर्वाद देना, आज मेरी बर्थडे है। ये जो करते हैं ये बर्थडे वाले, वो खुश होता है, वो आनंदित होता है। बर्थडे में आनंदित होने का कुछ भी नहीं है, आप समझिए।
1 वर्ष कम हुआ, उसमें आनंद क्या है? जीवन का 1 वर्ष कम हो गया। अब देखिए, हिसाब लगाना चाहिए कि 1 वर्ष में हमने क्या किया, क्या नहीं किया, क्या छूट गया। अब देखो, मनुष्य की बुद्धि उल्टी ही चलती है। जहाँ शोक की बात होती है वो क्या करते हैं? अब तो ये विवाह भी वही है, आप समझते, माता पिता या कन्या पसंद करते हैं, वो लोग ही पसंद करते हैं, वो लोग की इच्छा है कि विवाह हो जाए, वो कन्या की भी इच्छा है इस कुमार से मेरी शादी हो जाए, विवाह हो जाए। अब फिर सब आनंद से चलता है। अब जब जाने की बारी आती तो रोने लगती, तो किया ही क्यों? या तो करो या तो रो लो, तो रोने का क्यों है? माता जी आपको नहीं समझ, आप तो सन्यासी, आपको नहीं समझ। सब संग यही है, सुखी भी होते हैं, दुखी भी होते हैं। पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं है, पुत्र हो गए। अभी माता जी 1 सेकंड नहीं बैठता, क्या करना समझ में नहीं आता है। अभी एक घर में 2 वर्ष की बेटी है, कन्या है, 2 वर्ष की, उनकी बुद्धि इतनी चलती, आप एक बार बोल तो सब याद रह जाता है। अब जो माता पिता है, दादा दादी है, कुछ भी बोल दिया वो पकड़ लेती है। अब देखिए, तो वो लोग बोलते हैं माता जी अभी ऐसा कर हमें मौन ही रहना पड़ेगा। अभी वो जो पुत्री है तो उनकी माता की ये गर्भवती है, तो गर्भवती है तो वो गर्भ दिखता है, तो उसके पिताजी ने बोल दिया कि यहाँ बेबी है। अब जिसका भी पेट देखती है यहाँ बेबी, घर में कोई भी मेहमान आता है तो बहुत सारे, यहाँ तो होता ही है, गागर लेके ही घूमते हम लोग। अब तो जो गर्भवती उनकी माता बोलती है ये तो उल्टा पड़ गया, वो बोलेगी नहीं, वो ऐसे बताएगी, उसके पास जाएगी, उसके पेट पर अंगुली रखेगी और बोलेगी इसमें बेबी है। कुछ भी करो, वो बोलते हैं उनकी नाना नानी दादा दादी सब मुझे कहते हैं माता जी अब उसको क्या करना कुछ समझ में नहीं आ रहा। पहले जब संतान चाहिए, संतान चाहिए, अभी संतान हो गए, अब कैसे संभालना? आजकल की जो कन्या होती है बाबा जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ईश्वर जो है ईश्वर के पास ये अनंत शक्ति है, अनंत ज्ञान है, तो वो जन्म भी मानी सर्जन भी करते हैं, स्थिति भी करते हैं, संहार भी करते हैं। हम लोग तो सर्जन करते हैं लेकिन संहार कैसे करना पता ही नहीं है, जानते ही नहीं है, और फिर प्रदूषण होता रहता है। प्लास्टिक बना तो दिया, अब प्लास्टिक का नाश कैसे करना है समझ में नहीं आता। उसी प्रकार संतान तो आ गए, अब कैसे संभालना वो जानती नहीं है। मम्मी शू करो, ये हमारी शक्ति। आप देखिए कहाँ हम सुख देख रहे हैं, सुख नहीं दुख भी समस्या ही है। आप समझ,
जिसको हम दुख कहते हैं वो दुख है क्या? अर्जुन वही देख रहा था कि ये सब दुख है, पर वहां दुख है क्या? है ही नहीं। एक रसम, अब देखिए बहुत सुंदर है शब्द, नित्य है, आनंद है, तो वो नित्य आनंद स्वरूप है। इतना ही, एक रसम, एक रसम माने कि एक समान है, नित्य आनंद स्वरूप है, दुख की कोई मात्रा है ही नहीं। तत्र को मोह शोक है, अब देखिए, लेकिन हमें या तो सुख दिखता है या तो दुख दिखता है। ये हमारी बुद्धि जो है, बुद्धि ने एक निश्चय करके रखा है, ये सुख है, ये दुख है। एक सर्वसामान्य जो है ना, एक सर्वसामान्य हमने नियम बना के रखा है, और उसी नियम के साथ हम चलते रहते हैं। ये सुख है, ये दुख है। तो किसको सुख कहते हैं, किसको दुख कहते हैं? ये सुख दुख जो है बिल्कुल रिलेटिव, अंग्रेजी में कहते सापेक्षिक है। एक दृष्टि से जिसको आप सुख कहते हैं, दूसरी दृष्टि से आप देखें तो वो दुख है। अब सुन, अभी कॉन्क्लेव में गए तो एक बहन जी मिले, संतान है नहीं, अमेरिका थी, कोई ऐसा कुछ प्रसंग हो गया, पति का निधन हो गया, लेकिन वो आश्रम में जाती थी, वो बोलती माता जी मैं तो मुक्त हो गई, बस अभी मुझे जो करना है मैं कर सकती हूँ, सत्संग में जाना है, शिविर में जाना है। अब देखिए, तो एक और से देखते हैं तो पति नहीं रहे तो दुख है, वेदांत की दृष्टि से देखते हैं तो क्या है, सुख है। अच्छा, तो सुख दुख दोनों जो है वो सापेक्षिक है। जिसको हम सुख कहते हैं, दूसरी दृष्टि से वह दुख है, और इसीलिए ये गड़बड़ में हमें नहीं पड़ना है। यहाँ जो ये मंगलाचरण है, नित्य आनंद करसम, सापेक्षिकता में ही हम पड़े रहते हैं, वो सापेक्ष में ही चिंतन करते हैं, वो सापेक्ष से हमारी बुद्धि ऊपर उठती ही नहीं है। ये सापेक्ष जो है तीन प्रकार से, सापेक्ष जो है वो तीन प्रकार से। एक जो है धर्म अधर्म। आप देखिए, नचिकेता ने यमराजा को क्या कहा था, अन्यत्र धर्म अन्यत्र अधर्म, अन्यत्र कृता कृताच्च अन्यत्र भूता भव्याच्च। अब देखिए, ये तीन सापेक्षिक, धर्म अधर्म सापेक्षिक है, भूत भव्य माने कि भूतकाल वर्तमान काल भविष्य काल, ये भी क्या है, सापेक्षिक है। और कृत मानी रचना, जिसकी रचना की गई है, कार्य। अकृत मानी जिसकी रचना नहीं हुई है, कारण। तो कार्य कारण भी जो है वो भी क्या है, सापेक्ष है। ये तीन सापेक्ष में ही हमारी बुद्धि दौड़ती रहती है। अब देखिए, कार्य कारण में अधिक रहती है, वही चलती रहती है। कुछ भी होता है, कैसे हुआ, कारण। कैसे हुआ माने क्या है, कारण। तो कार्य कारण में हमारी बुद्धि फंसी रहती है। फिर धर्म अधर्म में, तो धर्म अधर्म भी छूटता नहीं है। आएगा ये ऐतरेय उपनिषद में कि कर्म में, धर्म में, अधर्म में हमारी बुद्धि ऐसी फंसी हुई है, उससे ऊपर ही नहीं उठती। और इसीलिए नचिकेता यमराजा को कह रहे हैं कि ये तीनों से पर जो है, अन्यत्र माने पर, जो धर्म अधर्म से अन्य है, जो कार्य कारण से अन्य है, जो
भूतकाल भविष्य काल से जो अन्य है, यत् तत्पश्यति तद्वदन्, जिसका आप दर्शन कर रहे हैं, माने कि जिसका ज्ञान आपको है, उनकी बात मुझे करो। अब देखिए, अब तो हमारी बुद्धि जो ये सापेक्ष जो है, देखो पुत्र जो है, पुत्र को भी पिता कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब तक पुत्र का जन्म नहीं होता है वो पिता कहलाता नहीं है। तो पिता के जन्म के लिए कारण कौन है? पुत्र। और पुत्र के जन्म के लिए कारण कौन है? पिता। तो पिता कार्य है या कारण है? पुत्र कार्य है कि कारण है? समझ रहे? तो हमारी बुद्धि ये सबसे ऊपर उठनी चाहिए, और इसलिए कहते हैं नित्य आनंद एक रस। जो तत्व है, जो आनंद स्वरूप है, लेकिन उसमें हमें आनंद नहीं आता है। पुत्र में आनंद है, पौत्र में आनंद है, लेकिन भगवान का नाम लेना है तो माता जी जब करते हैं तो नींद आ जाती है। क्यों नींद आती है? क्योंकि वहां आनंद नहीं दिखता हमें। जहां आनंद है वो आनंद हम नहीं देख रहे हैं, और जहां आनंद नहीं है वहां हम आनंद देखते रहते हैं। अर्जुन की भी वही हालत है, आप समझो। पूरे पहले अध्याय में अर्जुन ने जो उपदेश किया है, क्यों उपदेश किया? क्योंकि जितनी बात अर्जुन ने कही वो धर्म थी, बिल्कुल धर्म विरुद्ध नहीं थे। उनकी सब बात जो है धर्म अनुसार ही थी। जो भी उनके धर्मशास्त्र का ज्ञान था उनके अनुरूप ही उसने ये कहा। न कांक्षे विजयम कृष्ण रच राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद। अब देखिए, कथम भीष्ममहं संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। आप तो मधु राक्षस को मारने वाले हो, मेरे सामने राक्षस नहीं है, मेरे सामने तो भीष्म पितामह है, द्रोणाचार्य है, कृपाचार्य है। अब पूजा राव अरिसूदन, आप तो अरिसूदन शत्रु को मारने वाले हैं, मेरे सामने शत्रु नहीं है। अब देखिए, अब सब तो उनकी बात में कोई ऐसा नहीं कि अयोग्य है, धर्मयुक्त ही है। लेकिन धर्म की उनकी जो समझ जो थी वो सापेक्षिक नहीं थी, और इसलिए भगवान ने क्या किया? देखो, ये भगवत गीता जो है, मैं सबको कह रही हूँ, इस सबसे कठिन ग्रंथ जो है वो भगवत गीता। हमें लगता है कि सरल। अब देखो, एक ही शब्द का अनेक प्रकार से उनका अर्थ निकलता है। योग शब्द, अभी मैंने पूरा एक ये क्या कहते हैं श्लोक का संग्रह किया है कि कर्मयोग के रूप में योग कहा गया है, भक्ति के रूप में योग कहाँ है, ज्ञान के रूप में योग कहाँ है, अष्टांग योग के रूप में अब देख, तो भगवत गीता ऐसे कोई सरल वस्तु नहीं है। भगवान वहां अर्जुन को दर्शाते हैं कि तेरी धर्म की समझ है उसमें कोई दोष नहीं है, लेकिन धर्म स्वयं में सापेक्षिक है। इसीलिए अर्जुन को भी ये मोक्ष की इच्छा क्यों हुई? अब क्योंकि अर्जुन ने भगवान को क्या कहा? सेनयोर उभयोर मध्ये रथम स्थापयमेच्युत, दो सेनाओं के मध्य में आप रथ को रख दो। दो सेना क्या है? एक धर्म है, दूसरा क्या है? अधर्म। अब जब उसकी बुद्धि धर्म और अधर्म के मध्य में आ गई, आप देखिए, जब तक आप धर्म अधर्म से ऊपर नहीं उठते, कार्य कारण से ऊपर नहीं उठते, तब तक ये नित्य आनंद जो है वो समझ में नहीं आएगा। जो कालातीत है, जो देशातीत है, जो वस्तु से अतीत है। एक रस माने क्या है?
चैतन्य सर्वत्र एक समान है, सच्चित, इसलिए आगे क्या है, सच्चित, वो सत स्वरूप है, वो चित स्वरूप है। वो जो चैतन्य जो है सर्वत्र एक रस है, एक समान। ऐसा नहीं कि गेंदे के फूल में कम है, ये लैपटॉप में कम है और मनुष्य में अधिक चैतन्य है, नहीं। बर्तन है वो भी अब चैतन्य स्वरूप है, ये टाइल्स है वो भी चैतन्य स्वरूप है, दीवार है वो भी चैतन्य स्वरूप है। सर्वत्र एक अद्वितीय सच्चित मात्र है, एक रस है। तो उनका हमें दर्शन करना है। देखो चिन्मात्रम, अब देख सच्चिन्मात्रम, वो सत्स्वरूप है। सत माने क्या है, त्रिकाले पे तिष्ठति इति सत, तीनों काल में जो एक समान है। और चैतन्य माने क्या है, स्वयं ज्योति ही, स्वप्रकाश, स्वतः चैतन्य जो है स्वयं ज्योति, स्वप्रकाश है। चैतन्य मानी जो स्वतः सिद्ध स्वप्रकाश स्वरूप है, स्वतंत्र है, एक अद्वितीय है। और इसीलिए कहते हैं कि ये जो परमात्मा जो है, वो परमात्मा कौन है, पुरुषोत्तमम। पुरुषोत्तम माने क्या है, 15वें अध्याय में भगवान क्या कहते हैं, अक्षर सर्वाणि भूतानि अक्षरोच्युत उच्यते उत्तम पुरुषस्तु अन्यः। ये कार्य जो है वो अक्षर है, जो कारण है वो अक्षर है, अव्यक्त माया है। ईश्वर कौन है, दोनों से कार्य और कारण दोनों से अन्य है। उत्तम तो पुरुष है, अन्य है, अब उनका ज्ञान हमें प्राप्त करना। और इसीलिए पुरुषोत्तम मानी पुरुष में उत्तम नहीं, आप समझो ये गड़बड़ नहीं करते। पुरुषोत्तम मानी कार्य कारण से जो पर है, अक्षर पुरुष है, द्वाविमो पुरुषो, अब दो पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है, एक अक्षर पुरुष है। क्षर पुरुष अक्षर पुरुष दोनों से भी जो उत्तम पुरुष जो है, वो उत्तम पुरुष जो है, वो उत्तम पुरुष है कौन, अजम ईशम। अजम माने उनका जन्म नहीं हुआ है, ईशम, ईश माने क्या, ईश शासने, जो संपूर्ण ब्रह्मांड का शासन करने। देखो इसलिए मैंने कहा कि उत्पत्ति तो हम करते हैं, लेकिन जब संभालना आता है ना, तब गड़बड़ कर देते हैं। ईश्वर, ईश्वर माने कि जो सर्जन संहार स्थिति के योग्य, जो योग्यता जिसमें है, कुशलता जिसमें, वो ईश्वर है। तो पुरुषोत्तम जब हम कहते हैं तो पुरुषोत्तम तक आप देखिए वो सब निर्गुण निराकार है। नित्यानंद एक रसम सच्चिन्मात्रम स्वयं ज्योति पुरुषोत्तमम, ये सब क्या है, निर्गुण निराकार। सगुण साकार क्या है, ईशम। ईश्वर मानी कौन, यतो वा ईमानी भूत। देखो कोई भी आपको पूछे तो ईश्वर की व्याख्या एक ही है, जिससे ये जगत की उत्पत्ति हुई, जिसमें ये जगत की स्थिति है, जिसमें ये जगत का लय हो जाता है, तद ब्रह्म, वो ईश्वर है। लेकिन हम सब उल्टा ही करते हैं। मैं एक ही दृष्टांत देती हूँ उल्टी सोच के लिए। सब हम स्कूल में सीख के आए, विद्यालय में हम सब ये पढ़ के आए, क्या सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है। सूर्य पूर्व दिशा में उदित होता है, जिस दिशा में सूर्य उदित होता है उसे पूर्व कहते हैं। विद्यालय में कभी जाते हो तो बच्चों को समझाना होता है। तो मैं कहती हूँ ये हृदय हमारा जब से हम माता के गर्भ में थे तब से ये हृदय चल रहा।
तो मैं उनको पूछती हूँ हृदय कब तक चलता है, तो सबका उत्तर क्या है, मर जाए तब तक। बात तो क्या है, हृदय चलता है तो जीवित है, जब तक हृदय चलेगा तब तक ये जीवन है। अब सुन, यहाँ बोर्ड था वो निकल गया, श्वासे श्वासे स्मरण राम। क्यों? निश्वासे नहीं विश्वास है। श्वास हम लेते नहीं है, श्वास चलते। तो ईश्वर कौन है, ये ऊपर वाला भूल जाना है। जिसके कारण ये हृदय की धड़कन है, जिसके कारण ये सांस चल रहे हैं। हम तो भोजन करते हैं, पाचन करने का काम कौन करता है? अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः। अभी कहा मैं गई तो मुझे प्रश्न किया, व्हाई शुड वी प्रे, ये प्रार्थना क्यों करनी है? सबको ये प्रत्येक दिन हमें प्रार्थना करनी है, प्रत्येक दिन जप करना है। नहीं माता जी वो कर देती है, चलेगा। शास्त्र में ऐसा लिखा कि पति जो भी कोई पुण्य कर्म करता है पत्नी को आधा मिल जाता है, लेकिन पत्नी जितना भी पुण्य कर्म करती है पति को कुछ भी नहीं मिलता। इसलिए अगर आप सोच रहे हो कि पत्नी ने पूजा कर दिया तो हो गया, कुछ नहीं होगा। प्रार्थना क्यों करनी है? मैं बहुत बहुत सरल उत्तर दिया कि आपको अगर कुछ आप कोई दे, आपका कोई काम कर दे तो आप क्या कहते हो? थैंक यू, आप धन्यवाद। तो भगवान आपकी सांस चला रहा है, भगवान आपके भोजन पाचन कर रहा है। आप तो भोजन करके सो जाएंगे, पूरी रात भगवान जाग के आपके भोजन का पाचन कर रहे हैं। तो और पाचन के आपको कैसे पता चला पाचन हो गया? भूख लगी कि नहीं? भूख लगी, उनका अर्थ क्या हुआ? पाचन हो गया। तू तो सो गया था, तो पाचन किसने किया? तो उठ के पहले भगवान को क्या कहना चाहिए? थैंक यू। लेकिन उसमें आनंद नहीं है। देखो नित्यानंद क्यों कहा? हमारा आनंद कहाँ होना चाहिए? हमारा आनंद कहाँ? हमें ज्ञान में आनंद है, हमें भजन में आनंद है, हमें पूजा पाठ में आनंद है? नहीं। आप और इसीलिए यह तीसरा भगवान का रूप है, वंदे श्री यादवाधीशम। निर्गुण निराकार है, सगुण निराकार है। ईश्वर जो है वो कौन है? सगुण है, क्योंकि 3 गुण है, सर्वज्ञ है, सर्वशक्ति है, सर्वव्यापी है। अब देखिए गुण है लेकिन आकार नहीं है, तो सर्वव्यापी है। लेकिन वहां पहुंचने के लिए क्या करना पड़ेगा? सगुण साकार की उपासना करनी पड़ेगी, सगुण साकार की पूजा करनी पड़ेगी। स्वामी जी बहुत सुंदर कहते हैं कि ये हमारा जीवन जो है, तो जीवन में जो भी कर्म हम करते हैं वो कर्म को सीधे सीधे ईश्वर से हमें जोड़ना है। यज्जुहोति यत्तपस्यसि यत्करोषि यद्ददासि तत्कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान क्या कहते हैं? आपके सब कर्म को आपको ईश्वर के साथ जोड़ना पड़ेगा। यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलम शंभो तवार।
जब तक ये सगुण साकार से हमारा संबंध नहीं जुड़ता है तब तक वैराग्य नहीं होता। इसलिए भागवत में क्या कहते हैं, भक्ति के दो पुत्र हैं, ज्ञान और वैराग्य। भक्ति से ही वैराग्य है। आप कितना भी वेदांत पढ़ लो और कितना भी तुसी ब्रह्म मुसी ब्रह्म करते रहो, ये वैराग्य ऐसे नहीं आएगा। क्योंकि वैराग्य जो है यहाँ सब आएगा। हमें ऐसा लगता है कि हमें ये मानना कि सब छोड़ दिया, लेकिन हमारे स्वभाव में, हमारे संस्कार में बहुत कुछ पड़ा हुआ है जो सुषुप्त है। कई बार ऐसा बड़ा मैदान होता है तो ग्रीष्म ऋतु में पूरा मैदान सूखा रहता है, अब धूल भी उड़ती रहती है, तो हमें क्या लगता है तो सूखा है, कुछ नहीं। एक वर्षा होगी, क्या होगा, पूरा हरा भरा हो जाएगा। मानी क्या है, अनुकूलता। वर्षा मानी क्या है, अंकुरित होने के लिए जो अनुकूलता है। जैसे ही अनुकूलता आई वो पूरा अंकुरित हो जाएगा, पूरा मैदान जो है हरा भरा। उसी प्रकार हमारे मन में भी अनेक प्रकार के संस्कार पड़े हुए हैं। जन्मों जन्म से, अजन्म जन्मांतर से हम अनेक प्रकार के संस्कार लेके आए, क्योंकि अनादिकाल से हम अनेक प्रकार की योनियों में गए। किस प्रकार के संस्कार कब कहाँ किस प्रकार से जागृत हो जाए हम नहीं जानते। इसलिए ज्ञानी के लिए भी भगवान क्या कहते हैं, शक्नोति यस्सोढुम प्राक् शरीर विमोक्षणात्। अब देखिए ये शरीर जो है, महाराज जी बहुत सुंदर कहते हैं कि माता पिता के काम से ये शरीर का जन्म। आप देखिए, आप समझ, तो ये शरीर काम से उत्पन्न हुआ है। और इसलिए भगवान कहते हैं जब तक ये शरीर, प्राक शरीर, जब तक ये शरीर नहीं छूटे, आप देखिए, तब तक काम और क्रोध के वेग को सहन करने की, आप देखिए, सामर्थ्य जिसमें, शक्नोति यस्सोढुम, क्या, काम क्रोध भवोद्वेगम। काम से उत्पन्न हुआ है ये शरीर। कभी भी ये शरीर, कभी भी ये मन जो है ना, मन मानी सूक्ष्म शरीर, ये शरीर मानी स्थूल शरीर। आप देखिए, तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर जो उत्पन्न हुआ है, काम से उत्पन्न हुआ है। और इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ये शरीर छूटे उनके अगली क्षण तक जो काम और क्रोध के वेग को सहन करने को समर्थ है, संयुक्त ससुखी नरः। आप सब कभी भी कुछ भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की कामना क्रोध हमारे मन में उत्पन्न हो सकता है। शास्त्र में ऐसे कहते हैं प्रसक्तस्य प्रतिषेध, जो संभव है उसी का ही हम निषेध करते हैं। किसी को ये नहीं कहना पड़ेगा अग्नि मा पिबेत, अग्नि नहीं पीना है, कहना पड़ेगा। तो कौन अग्नि पीने वाला, कोई पीने वाला, सुराम न पिबेत कहना पड़ेगा। यहाँ से जब ये गुजराती लोग में ना, अगर पुत्र परदेश जा रहा है अभ्यास के लिए, वो माता को वो चिंता रहती है, तो कुछ खाना पीना मत, क्या अनशन करना है वहां उसको। क्यों, संभावना है खाने पीने की, माने क्या है, मांसाहार है, सूरापान है, इनकी संभावना है। अब देखिए
संभावना है, इसलिए माता को कहना पड़ता है कि मत करना। उसी प्रकार से भगवान कहते हैं काम क्रोध भवोद्वेग, मन ही क्या है? संभावना है, अधिक है। 5वें अध्याय में भगवान ज्ञानी के लक्षण में दर्शाते हैं, मानी कि ज्ञान के बाद भी एक काम और क्रोध की संभावना है। आप समझो, क्योंकि राग द्वेष तो है ही। इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्य अधिष्ठान उच्यते। अब देखो, हमारी इंद्रिया, हमारा मन, हमारी बुद्धि, अनेक प्रकार के राग द्वेष पड़े हुए ही है। देखो, इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, ज्ञानी भी राग द्वेष से मुक्त नहीं है। उनके में मन में भी राग द्वेष है, लेकिन ज्ञानी वो है तयोः वशम न आए। तो ये आवश्यक है। हमारे काम क्रोध जो है, हमारे राग द्वेष जो है, तो ये सगुण साकार की जो उपासना भक्ति जो है ना, अब जहां पर भी आपका राग है ना, वहां ईश्वर को लगा दो। जहां पर भी आपका द्वेष है, वहां ईश्वर को लगा दो। अब देखिए, गजेंद्र के मोक्ष के पहले किसका मोक्ष हुआ? क्यों? उनको भी भगवान का स्पर्श हुआ। आप देखिए, भक्ति गजेंद्र ने की थी, लेकिन भगवान का जो स्पर्श है, अब समझो, कंस को भी मुक्ति मिली। आप देखिए, क्यों? द्वेष बुद्धि से, लेकिन चिंतन किसका करता था? वो कृष्ण का। पर्दा भी हिलता था, कृष्ण आ गया। भय था, क्रोध था, द्वेष था। इसलिए मैं कहती हूं, राग से या द्वेष से चिंतन भगवान का। लड़ाई झगड़ा करना है, वो भी भगवान से ही करना है। तू सुनता नहीं है, बोल दो भगवान को। और इसलिए कहते हैं वंदे श्री यादवाधीशम। यदुकुल के जो अध्यक्ष है, द्वारकाधीश है, उनको मैं प्रणाम करता हूं। उनको प्रणाम करना, प्रणाम करना मानी भक्ति है। ये सगुण साकार की भक्ति है। देखो, इसलिए ये जो वैष्णव लोगों की जो भक्ति है बहुत सुंदर है। आप समझो, हम लोग वेदांत पढ़ के इतना पागल हो जाते हैं कि ये भक्ति को भी समझते हैं। मैं तो वेदांती, ठीक है भाई, पर ऐसे छाती निकाल के चलता है, मैं वेदांती, ठीक है। अब जितने भी राग द्वेष है, भक्ति के बिना राग द्वेष पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते। वल्लभाचार्य जी की जो भक्ति रख के गए, अद्भुत है। उठते ही भगवान का स्मरण, मंगला। अब फिर भगवान को स्नान कराओ। जो भी हम हमारे साथ करते हैं, वो सब आप भगवान के साथ करते हैं। आप स्नान करते हो, आप भगवान को स्नान कराओ। नहीं माता जी, हमारा द्वारकाधीश नहीं है, हमारा तो सोमनाथ है। ठीक है, अभिषेक करो। स्नान नहीं कर रहे तो क्या करो? अभिषेक करो। आप वस्त्र धारण करते हैं, भगवान को वस्त्र। आप श्रृंगार करते हैं, भगवान को श्रृंगार कराओ। आप भोजन ग्रहण करते हैं, भगवान को भोजन। आप पानी जल ग्रहण करते हैं, भगवान को जल अर्पण करो। आप सो जाते हैं, भगवान को भी सुलाते। वो भजन बहुत सुंदर है ना, कौन कहता है? बहुत सुंदर है। तो ईश्वर तो है ही,
लेकिन हम उनके साथ संबंध, स्वामी जी की व्याख्या जो भक्ति की थी ना, भक्ति मानी रिलेटिंग टू ईश्वर। ईश्वर तो है ही, आप भी है, लेकिन ईश्वर के साथ आपका संबंध है कि नहीं? हम ईश्वर के साथ संबंध कितना रखते हैं, कितना रखते हैं? समझो, दादा भी भक्ति करता है, पुत्र भी भक्ति करता है, पौत्र भी भक्ति करता है। तो स्वामी जी उनके लिए बहुत सुंदर एक कथा करते हैं। देखो, बार बार स्वामी जी सुनना पड़ेगा क्योंकि वही है मेरे दिमाग में, और कुछ है नहीं। मेरा कुछ है ही नहीं, जो है वो स्वामी जी। एक दादाजी थे, उनके पुत्र जो अन्य स्थान पर रहते थे, एक प्रदेश था, एक तो दादाजी बोला मैं आपके साथ नहीं, मुझे यहाँ ही रहना है। एक छोटा सा बंगला वो पुत्रों ने बना दिया, तो वो रहते थे आराम से। और उन दादाजी की सेवा के लिए एक अच्छा सा सेवक लगा दिया। पर सेवक जो था बिल्कुल युवा। तो दादाजी ने सोचा कि मेरा काम कितना है, तो एक काम कर, विद्यालय में जुड़ जा, मैं तेरे को प्रवेश करवा देता हूँ, पढ़ना भी है, मेरे सेवा भी कर। तो वो करता रहता। दादाजी थे, उनके एक मित्र थे, वो संगीत के शिक्षक थे विद्यालय। अब जो निवृत्त हो गए तो वो अपने पुत्र जो अन्य नगर में रहते थे वहां चले गए। वो कोई ऐसा प्रसंग था, इसलिए वो जो मित्र थे वो आए, तो सोचा चलो मिल लेते हैं, तो दादाजी को मिलने आए। अब उस वक्त ये जो सेवक था, उस सेवक रसोई में रसोई बना रहा था, लेकिन उनको संगीत में बहुत रुचि थी। तो वो चम्मच से क्या करता रहता था, वो भजन भी गाता था और जैसे वो ताल भी करता था। अब जो शिक्षक जो संगीत के होते हैं वो तुरंत पकड़ लेते हैं, ताल उसको तुरंत पकड़ लेते हैं। तो बोला कि ये कौन है? अरे वो सेवक है, वो विद्यालय जाता है, वहां संगीत भी सीखता है, उनको भी संगीत में रुचि है, तो ऐसे वो भजन करता रहता है, ऐसे बजाता रहता है चम्मच और काम करता रहता है, वो आनंद में रहता है, हम दोनों आनंद से रहते हैं। नहीं ऐसा नहीं है, उसको ताल का बहुत अच्छा ज्ञान है। तो हाँ वो तो है, लेकिन अभी कौन उसको सिखाएगा? तो नहीं मैं यहाँ 2 महीने रहने वाला हूँ, ऐसा एक काम करो, उसको मेरे पास भेज दो। तो तुरंत दादाजी ने उस सेवक को बुला दिया, बोला ये मेरा मित्र है, संगीत के शिक्षक थे, तुझे संगीत सीखना है? हाँ जरूर दादाजी, मैं सीखूंगा। तो ठीक है, 1 घंटा निकालना पड़ेगा, आप 1 घंटा उनके पास जाना। अब उनको पहले विद्यालय में जाने के लिए साइकिल दे के रखी थी, बोले ये साइकिल तो है तेरे पास, चले जाना वहां पर। अब उनको इतना आनंद आ गया, तो 2 महीना वो संगीत शिक्षक के पास संगीत सीख लिया और ऐसे उनकी पकड़ आ गई। फिर वो तो 2 महीने करके चले गए। फिर वो भजन गाने लगा, फिर नवरात्रि आई, फिर ये जो भजन होते हैं, श्रावण महीना होता है, तो सब उनको बुलाने लगे भजन के। अब वो जाने लगा। अब वो जाता था, वो रात 2 बजे आएगा, उनको धन भी मिलता था। तो दादाजी ने कहा कि अभी ये तेरा तो बहुत अच्छा चल रहा है, तू ये काम छोड़ दे, मैं दूसरा लगा दूंगा, कोई दूसरा सेवक मिल जाएगा। बोला नहीं दादाजी, आपने मुझे ये दिया है इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं। ऐसा करो, ये सफाई के लिए कोई और किसी को दे दो, ये रसोई तो मैं ही आपके लिए बनाऊं। दादाजी बोला ठीक है। अब वो युवान हो गए, युवान हो जाते हैं तो आवाज उनकी बदल जाती है, तो उनका आवाज भी बदल गया, एक युवान हो गया। ऐसे 3, 4, 5 वर्ष में तो बहुत उनकी प्रसिद्धि हो गई, लेकिन रसोई वो दादाजी को बनाना। अब वो जो संगीत के शिक्षक थे ना, वापस आए 4-5 वर्ष में, अब वो तो बदल गया। अब तो
पहली बार पूछा था कौन है तो क्या कहा था? अब सेवक गा रहा। अब देखिए, अब जब पूछा कौन गा रहा है तो क्या कहेंगे? वो जो है ना बहुत प्रसिद्ध है गायक है ना, वो रसोई कर रहा है। प्रसिद्ध गायक है वो रसोई कर रहा है। अंग्रेजी में शिफ्ट कहते हैं। पहले सेवक रसोई करता था, अब क्या हो गया? गायक। तो शिफ्ट है उसको कहते हैं। तो हमें भी जो है दादा भक्ति करते, पुत्र भक्ति करता है, पौत्र भक्ति करता है। अब क्या करना पड़ेगा? शिफ्ट क्या? भक्त दादा का वेश बना। माने पहले मुख्य कौन था? रसोई मुख्य थी। अब महत्व का कौन हो गया? गायक हो गया। अब देखिए संगीत हो गया। पहले उनकी जो पहचान थी वो रसोई से, अब उनकी जो पहचान वो कैसे हो गई? गायक के रूप में। उसी प्रकार से हमारी जो पहचान जो है, आइडेंटिटी अंग्रेजी में कहते हैं, तो हमारी आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए? महत्व का क्या होना चाहिए? भक्त है। वंदे यादवाधीशम माने कि हमारी बुद्धि में ये शिफ्ट होना चाहिए, ये परिवर्तन जो है ना होना चाहिए। मैं भक्त हूँ, भक्त के रूप में मैं सेवा करता, भक्त के रूप में मैं दायित्व निभाता। तो ये शिफ्ट आना चाहिए। इसलिए भगवान क्या कहते हैं? मच्चित्ता मज्जत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। हमारा तुष्यन्ति, अब तुष्यन्ति माने हमारा संतोष कहाँ, रमण माने हमारा आनंद कहाँ है? विषय में आनंद नहीं है, आनंद कहाँ है? भक्ति में आनंद। लेकिन भक्ति में भी आनंद नहीं आता है माता जी। ये पीले के रोग जैसा है, पित्त का रोग होता है। पित्त का रोग होता है तो शक्कर भी कड़वी लगती है, लेकिन उपाय भी क्या है? शक्कर ही है। आप देखिए, बड़े भले वो कड़वी लग रही है, लेकिन आप शक्कर खाते रहो। जितनी शक्कर आप खाते रहेंगे उतना पित्त कम होगा। लोग क्या कहते हैं? माता जी थोड़ा सब शांत हो जाए ना, फिर मैं भजन कीर्तन करूंगा। कभी शांत होने वाला ही नहीं। अगर कोई सोचता है कि मैं मुंबई जाऊंगा फिर दरिया देखूंगा, सागर देखूंगा, लेकिन उसको तैरना आता है, फिर वो गया जो बीच पर बैठ गया, उसको तैरना तो आता है। तो जो मित्र था उसने पूछ लिया, अरे तुझे तो तैरना आता है ना, कूद पड़ सागर में। नहीं, मैं इंतजार कर रहा हूं कब वो शांत हो जाए। सागर कभी शांत होता है क्या? इसी प्रकार से ये संसार भी क्या है? सागर है। ये संसार सागर है। आप अगर समझ रहे हैं कि सब ठीक हो, कुछ ठीक होता ही नहीं है, एक के बाद दूसरा कुछ होता है, चलता रहता है, कुछ न कुछ प्रसंग होते रहते हैं, तो होता ही रहेगा। ये तो चलने वाला है, ये तो सागर है, उसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। वो तो हो रहा है, उसको होने दो। देखिए, इसलिए भी तैरना भी जो होता है ना, स्विमिंग पूल में तैरने वाले होते वो अलग होते, नदी में जो तैरने वाले होते वो अलग होते। उसी प्रकार से सागर में जो तैरना होता है वो अलग होता है। आप समझो, स्विमिंग पूल में तो कोई जल का प्रवाह ही नहीं है, नदी में प्रवाह है लेकिन एक दिशा में,
और सागर में जो प्रवाह होता है वो क्या है, आगे पीछे ऊपर नीचे होता है। अब देखिए, अब समझो। उसी प्रकार से ये जो डैम बनाते हैं फिर वो पूरा तालाब बन जाता है, उसमें तैरना भी अलग है, आप समझो। क्यों? क्योंकि वो पानी का बहाव आता है, लेकिन वो डैम से टक्कर मार के वो वापस आता, तो वहां दो विरुद्ध होते हैं, एक साथ दो, सागर में आता है और जाता है, लेकिन यहाँ क्या होता है, दोनों एक साथ होते हैं। अब समझो, दोनों विरुद्ध प्रवाह एक साथ होते हैं। तो जिस प्रकार के जल की स्थिति है उसी प्रकार से हमें तैरना पड़ता है। तो उसी प्रकार से ये संसार सागर है, उसी में तो हमें रहना है। ज्ञानी भी उसी में रहते हैं, अज्ञानी भी उसी में रहते हैं, मूढ़ है वो भी उसी में रहते हैं, कर्मठ है वो भी उसी में ही रहते हैं। ऐसा मत मानना कि ज्ञानी हमारी, उनके तो जीवन में सब अच्छा ही होगा। मैंने जब ये वेदांत पढ़ाना आरंभ किया तो बहुत सारे लोग बोलते थे, माता जी आपको क्या करना है, माता जी आपको रसोई तो करनी नहीं है, आपको धनोपार्जन तो करना नहीं है, वो या वैसा सोचते। बोला ठीक है, एक काम करो, 10 दिन मेरे साथ रहने को आ जाओ, अब मेरे साथ रहो, फिर समझ में आएगा कि सन्यासी का जीवन क्या। एक ऐसा लड़का था, तो मैं और प्रत्येक बुधानंद जी कहीं और नगर में गए, तो उसको भी ऐसा था, तो स्वामी ने बोला चलो हमारे साथ चलो। वो आया, वो ग्रीष्म ऋतु थी, और ग्रीष्म ऋतु में तो आम होती है, पर भिक्षा में जाते थे। स्वामी जी 3 बार भोजन करते थे, प्रवचन के बाद, प्रातःकाल प्रवचन के बाद भी नाश्ता करना है, मध्याह्न में भोजन करना है, रात को भी भोजन करना है। अब ये लड़का भी हमारे साथ आता है, 2 दिन हमारे साथ है, तीसरे दिन बोला स्वामी जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मैं नहीं आऊंगा। तो क्या हुआ क्या? तो उनकी बुआ के यहाँ रहते थे हम लोग, तो बुआ को पूछे क्या हुआ उसको, नहीं स्वामी जी थोड़ा कुछ इंडाइजेशन होगा, वो नहीं आ रहा है। ठीक है स्वामी जी यहाँ भोजन हमारे साथ कर ले, लेकिन स्वामी जी जानते थे कुछ तो है। तो स्वामी जी ने रात को ऐसे ही हम जब बैठे थे, स्वामी ने पूछ लिया ये है क्या? बोले स्वामी जी वो बोल रहा है प्रातः काल भी वो आम का रस था और ढोकला, दोपहर को भी खमण और आम का रस, शाम को भी वही था। वो 2 दिन ये सब यही खा खा के बोल रहा है कि अभी कुछ खाना नहीं है मुझे। स्वामी जी के साथ भी ऐसा ही करो, किसी ने ऐसा सोच लिया स्वामी जी को बैंगन बहुत अच्छे लगते, स्वामी जी जहां जाए सब लोग बैंगन का ही सब्जी बनाते। अब बोल तो नहीं सकते हैं, अन्नम न निंद्या, जो आया उसको क्या करना है, खाना ही नहीं है। अगर नहीं बोलेंगे अच्छा है, ऐसा नहीं बोलेंगे तो उनके मन में स्वामी जी को पसंद नहीं आया। सन्यासी का एक जीवन शैली है, वो जीवन शैली अलग है, उनकी भी अपनी व्यस्तता है, उनका भी अपना भजन है, उनका क्या अभ्यास है। इसलिए कहीं पर आप जाइए, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो, जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता तो सब में रहने वाली, कोई उससे छूटता नहीं। इसलिए भगवान ज्ञानी के जीवन में भी दुखेषु अनुद्विग्न, माने कि दुख की संभावना है। आप देखिए उनके जीवन में भी सुख है, उनके जीवन में भी दुख है, लेकिन वो उद्विग्न नहीं होते। हमें तो थोड़ा कुछ भी हो जाए, थोड़ा बुखार आ गया, मलेरिया हो गया, 8 दिन
ऐसे ही पड़े रहे। फिर जब अच्छे हो जाते हैं ना तो 1 महीना तक ये मलेरिया कथा चलती है। ऐसा बुखार आया था, वो टोन में बदल जाता है। अब देखिए, ठीक है, आया गया, अभी उसको क्या पकड़ के बैठे हो? एक बहन जी को मलेरिया हुआ, अच्छा हो गया, तो अच्छा तो हो गया, डॉक्टर आके इंजेक्शन भी दे देता था, अच्छा भी हो गया। फिर डॉक्टर मिलने आए, बोले अभी तो आपको सब ठीक हो गए, आप खाओ पियो आनंद से रहो। नहीं नहीं, लेकिन मैं बहुत दुखी हूँ। और मलेरिया तो कहा, दुखी क्या होना है? डॉक्टर ने बोला क्या है, दुखी क्यों होते हो? बोले मैं ये सोचती हूँ कि पूरे घर में हम 15 लोग, मुझे ही क्यों मलेरिया हुआ? ऐसे लोगों को कोई सुखी नहीं कर सकता है। अंग्रेजी उसको वाई मी ऐसा कहते हैं, अंग्रेजी उसको वाई मी। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? आपके साथ नहीं, सबके साथ होता ही है। कोई बोलता है, कोई दिखाता है, कोई नहीं दिखाता है, कोई बोलता नहीं है। आप देखिए, सबको ऐसा लगता है कि मैं बहुत दुखी हूँ। सब दुखी है, आप सब सबके जीवन में कुछ न कुछ होता ही रहता है। क्यों? क्योंकि ये हमारा मनुष्य जीवन है। पुण्य न ऊर्ध्वलोकम गच्छन्ति, पुण्य बहुत है तो हमें ऊर्ध्वलोक की प्राप्ति होती है। पापे न अधोलोकः, प्रश्नोपनिषद में क्या कहा? अगर पाप अधिक है तो अधोलोक में हमारी गति रहेगी। उपाभ्याम मनुष्य लोके, पाप पुण्य जब दोनों होते हैं तब ये मनुष्य जन्म, और उसमें भी कभी भी पुण्य अधिक होगा ही नहीं। आप समझ, 50-50% नहीं होता है, ये 45-55 होता है या 40-60 होता है। और 60 जो है वो पुण्य नहीं होगा, तो 55 है वो पुण्य नहीं होगा। आप समझो, वही जीवन है। उपाभ्याम मनुष्य लोग, पाप पुण्य हमारे जीवन में, इसलिए तो मनुष्य जन्म है। पाप पुण्य दोनों है इसलिए मनुष्य जन्म है। तो माता जी ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा, तभी तो हमारी बुद्धि ऊपर से उठेगी ना। क्या कहा हमने? पाप और पुण्य, धर्म अधर्म से ऊपर उठना है। बहुत आनंद है तो भी हम चिंतन नहीं करेंगे ईश्वर का, बहुत दुखी है। देखो ये जगत में ही आप देखिए, कहीं पर विवाह प्रसंग हो रहा है, आप जाके बोलो चलो मैं वेदांत पढ़ाता हूँ, कौन सुनेगा? क्यों? अत्यंत आनंद है। आप देखिए, अब हॉस्पिटल में जाए, उसमें भी ऑर्थोपेडिक होता है, उसमें जाना क्यों? एक ऐसा है, इतना दुख है, इतनी प्रतिकूलता है। अब देखिए, अब वहां कौन सुनेगा? भागवत भी करेंगे आप, कौन भागवत? जब क्या हुआ, दुख की अधिकता होती है या सुख की अधिकता होती है ना, ये वेदांत नहीं होगा, भक्ति नहीं होगी। इसलिए भगवान ने बहुत सोच के कहा, उभाभ्याम आवश्यक है। अब देखिए, दोनों होता है ना, तो दोनों से ऊपर उठने की इच्छा होगी हमें। अब देखिए, दोनों आवश्यक है। अब समझो, जिस प्रकार से धर्म अधर्म कैसे कहते हैं, पाप और पुण्य जो वही है। पाप माने अधर्म है, पुण्य माने धर्म है। तो ये दोनों जब हमारे जीवन में होंगे तब उससे ऊपर उठने की मन में इच्छा होगी। अब इसलिए यमराजा क्या कहते हैं, दुर्लभम। ये ब्रह्म विद्या जो है
देवता भी विचिकित्सा है। अब देवता को भी ये दुर्लभ है। अब देखिए, ब्रह्म विद्या देवताओं के लिए भी इतना पुण्य है, इतना आनंद है, लेकिन उनके लिए भी ये तो दुर्लभ ही है। आप देखिए, मनुष्य में ही हमारी बुद्धि धर्म अधर्म में घूमती रहती है। इसीलिए ये पाप पुण्य दोनों है, फिर ज्ञानी है, अज्ञानी है, कर्मठ है, सबके जीवन में। इसलिए ये हमारी जो सोच है ना, मैं बहुत दुखी हूँ, मैं बहुत सुखी हूँ, निकाल दो। सापेक्ष नहीं, हमारी बुद्धि ये पाप पुण्य से ऊपर उठनी चाहिए, और वो उठने के लिए ही ये सगुण ब्रह्म है। आप समझो, यादव वंदे या श्री यादवाधीशम कहते करते हैं कि ये सगुण ब्रह्म जो है, सगुण साकार ईश्वर जो है, उनकी पूजा से ही ये हमारी बुद्धि ऊपर उठेगी। त्यज धर्मम च, महाभारत में भी वही कहा है। आप धर्म का त्याग कर दो, आप अधर्म का त्याग कर। लेकिन अधर्म का त्याग से धर्मेण अधर्म, धर्म से ही अधर्म का त्याग होता है। फिर धर्म का भी त्याग करना है। त्यज धर्मम च अधर्मम च त्यज सत्याग्रुते। लेकिन वो धर्म का त्याग करने के बाद भी, अब देखिए वहां तो क्या कहते, धर्म का भी त्याग करना है। कि धर्म का त्याग करके कैसे, ये न त्यजसी तत्यज, जिस अहंकार के द्वारा आपने धर्म का अधर्म का त्याग किया है, वो अहंकार का भी त्याग है। यही तो बलि राजा की कथा है ना। सब दे दिया, तीनों लोग भगवान ने, वामन रूप जो था विराट रूप हो गया, तीनों लोग ले लिया, एक बाकी था। तो बल्ले ने क्या कहा, वो बैठ गया। तो मस्तक मानी हमारा अहंकार, जिससे मैंने ये सब दान किया है, वो जो दाता जो है, जो अहंकार है, उनको भी समर्पित कर। भक्ति मानी हमारा अहंकार जो है ना, समर्पित रहना। सही भक्ति यही है कि हमारा अहंकार ईश्वर के शरण में समर्पित है। बाकी कुछ करते रहेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा जब तक ये समर्पण भाव नहीं आएगा। इसलिए भगवान मयि एव मना तस्त्वमयि बुद्धि निवेश है। मदर्पणम कुरुष्व, भक्ति मानी शरणागति, भक्ति मानी शरण। कल हम आगे थोड़ा देखेंगे शरणागति क्या। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण महीं महिषाः। गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं। लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु। काले वर्षतु पर्जन्यः। पृथिवी सस्यशालिनी। देशोऽयं शोकरहितः। ब्राह्मणाः सन्तु निर्भयाः। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु। सर्वेषां शान्तिर्भवतु। सर्वेषां पूर्णं भवतु। सर्वेषां मङ्गलं भवतु। सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामयाः। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय। तमसो मा ज्योतिर्गमय। मृत्युर्मा अमृतङ्गमय। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।